जय हिंद। गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री को वनडे एग्जाम के हिसाब से कवर करते हुए चल रहे थे, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले डबराइनर जी ने बनाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार जो है दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। दूसरे प्रयास में जो है न्यूलैंड जी ने बताया अष्टक सिद्धांत दिया। उन्होंने संगीत के स्वर सारे गामा पाधे निशा के आधार पर उन्होंने बताया कि पहले जो है तत्व का रासायनिक और भौतिक गुणधर्म आठवें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म से मिलता जुलता रहेगा। इसके बाद तीसरे प्रयास में मेंडलीफ जी आए, जिन्होंने बताया कि तत्वों को जो है ग्रुप, समूह और आवर्त के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि उनके मेंडलीफ जी के आवर्त सारणी में जो है 7 समूह और 8 पीरियड 8 आवर्त थे, जिसमें उन्होंने तत्वों को एटॉमिक मास के आधार पर परमाणु भार के आधार पर रखा था। उन्होंने बताया था कि तत्व जो है ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आने पर या दाएं से या बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो है परमाणु भार जो है बढ़ता रहेगा। तो हम लोग मेंडलीफ जी के आवर्त सारणी में क्या कमियां थी, क्या उनके लाभ थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेंडलीफ जी के आवर्त सारणी के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। उनके आवर्त सारणी में क्या गुण थी, क्या दोष थे, क्या लाभ थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेंडलीफ जी के आवर्त सारणी में सबसे पहला नंबर गुण यह था कि उन्होंने तत्वों को जो है ग्रुप और पीरियड के रूप में रखा था। जो है आवर्त सारणी को जो है मेंडलीफ जी ने ग्रुप और पीरियड के रूप में सजाया था। दूसरा इनका गुण यह था कि इन्होंने तत्वों को रखते समय कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, जिसमें उन्होंने यह समझकर खाली स्थान छोड़ दिया था कि इसमें जो है भविष्य में जो भी तत्व खोजे जाएंगे उनको वहां पर रखा जाएगा। यह दो इनके जो है प्रमुख गुण है। तो मेंडलीफ जी जो है अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान रखे थे, जिसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को वहां पर रखा जा सके। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण खाली स्थान थे, जिसमें पहला था ईका बोरान। ये जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये सब जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं। पहला जो है ईका बोरान, दूसरा ईका सिलिकॉन,
दूसरा जो है ई का सिलिकॉन, तीसरा ई का एल्यूमिनियम, ई का एल्यूमिनियम, ई का एल्यूमिनियम, चौथा जो है ई का मैग्नीज, ई का मैग्नीज, ई का मैग्नीज, ई का मैग्नीज रखा है। मेंडलीव जी जो है आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान रखे, जिसमें से ये 4 खाली स्थान जो है प्रमुख थे, जिसमें पहले का नाम ई का बोरान रखा, दूसरे का नाम ई का सिलिकॉन, तीसरे का नाम जो है ई का एल्यूमिनियम और चौथे का नाम ई का मैग्नीज रखा, जिसमें इन्होंने इनके खाली स्थान को जो है कुछ एलिमेंट की खोज हुई, जिनको यहाँ पर रखा गया, ई का बोरान के स्थान पर स्कैंडियम, जिसका सिंबल जो होता है Sc होता है। दूसरा जो है जर्मेनी, ई का सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को रखा, जर्मेनियम को रखा, Ge, जिसका सिंबल होता है Ge। ई का बोरान, ई का एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम को रखा, जिसका सिंबल Ga होता है। ई का मैग्नीज के स्थान पर टेक्टेनियम को रखा, जिसका सिंबल होता है Tc। तो मेंडलीव जी ने अपने आवर्त सारणी में जो खाली स्थान रखे थे, उसमें से ये 4 जो है खाली स्थान महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे पहले ई का बोरान, जिसके स्थान पर स्कैंडियम को रखा गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है खाली स्थान जो था ई का सिलिकॉन, जिसमें इन्होंने जर्मेनियम को रखा। तीसरा जो है ई का एल्यूमिनियम था, जिसके खाली स्थान पर इन्होंने गैलियम को रखा। और चौथा खाली स्थान जो है मैग्नीज का था, जिसमें यहाँ पर टेक्नीशियम को रखे। तो ये 4 जो है खाली स्थान जो है मेंडलीव जी की आवर्त सारणी में जो है महत्वपूर्ण थी, जिससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग मेंडलीव जी की आवर्त सारणी में क्या कमियां थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेंडलीव जी के आवर्त सारणी में क्या कमियां थी, उसको हम लोग जानेंगे। उनकी कमियों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कमी यह था कि उन्होंने आवर्त सारणी में यह बताया था कि आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु भार के आधार पर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि मेंडलीव जी के आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 8 और पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 8 और पीरियड नंबर 3 में आप लोग देखेंगे। मेंडलीव जी की आवर्त सारणी में आप लोग ग्रुप संख्या 8 और पीरियड नंबर 3 में देखेंगे कि 2 तत्व हैं, जिसमें कोबाल्ट और निकिल, जिसमें कोबाल्ट का जो है परमाणु भार, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 और निकिल का परमाणु भार जो है 58.7 रखा गया है। 58.7 है।
तो जिसमें मेंडलीव जी ने यह बताया था कि आवर्त सारणी में जो है, मेंडलीव जी के बनाई हुई आवर्त सारणी में उन्होंने यह बताया था कि तत्वों को जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोबाल्ट का जो है परमाणु भार 58.9 और जबकि निकिल का परमाणु भार जो है 58.7 है। जबकि यहाँ पर कोबाल्ट का परमाणु भार यहाँ पर कम होना चाहिए इनके नियम के अनुसार से, और निकिल का परमाणु भार जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखने में हमें यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर इनकी जो है नियम जो है यहाँ पर गलत साबित हुआ। यहाँ पर इनके परमाणु भार का जो इन्होंने नियम दिया था कि तत्वों को जो है परमाणु भार के आधार पर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो यहाँ पर इनकी नियम जो है गलत साबित होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है कोबाल्ट का परमाणु भार जो है 58.9, जो कि निकिल के परमाणु भार 58.7 से ज़्यादा है, जिसको पहले रखा गया है, और निकिल को जबकि इसको बाद में रखा गया है। तो यहाँ पर इनके जो आवर्त सारणी का जो नियम है वह यहाँ पर गलत साबित होता है। इसके बाद दूसरा जो नियम इन्होंने दिया, दूसरा जो इनकी कमियां थी, दूसरी कमियां आइसोटॉप समस्थानिक को इन्होंने स्थान नहीं दिया। समस्थानिक को इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। मेंडलीव जी ने समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया। इनके परमाणु, इनके आवर्त सारणी में तत्वों के जो है संरचना के आधार पर, तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने यह बताया था कि तत्वों को हम लोग परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में हम लोग व्यवस्थित करेंगे, रखेंगे, जिसमें इन्होंने आइसोटॉप यानी समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया। आइसोटॉप समस्थानिक का मतलब यह होता है समस्थानिक जिसमें तत्वों के एटॉमिक मास जिसमें तत्वों के परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न या असमान भी लिख सकते हैं, असमान जबकि परमाणु भार जो है समान होंगे, तो इन्होंने जो है समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया। जैसे हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक को देखेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, जिसमें पहले को हाइड्रियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को टाइटेरियम कहते हैं। तो इन्होंने, मेंडलीव जी ने अपने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा था, जिसमें इनको हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हाइड्रियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम तीनों को जो है स्थान देना चाहिए था उनके अनुसार। और भी तत्व हैं जिसमें कार्बन 12, कार्बन 14, इनको भी स्थान मिलना चाहिए था। यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम आदि इनके भी बहुत से समस्थानिक हैं जिनको इनके नियम के अनुसार से स्थान मिलना चाहिए था, जिसमें यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिला। तो यह सबसे बड़ी इनकी कमियां थी कि समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिए। तो इसलिए इनका जो है
आवर्त सारणी का जो है नियम यहाँ पर फेल हुआ। तो इसके बाद सन 1913 ईस्वी में इन्हीं के शिष्य मेंडलीव जी के ही शिष्य हेनरी मोजले आए, जिन्होंने इन्हीं की आवर्त सारणी में कुछ सुधार करते हुए अपना आवर्त सारणी बनाया। हेनरी मोजले हेनरी मोजले हेनरी मोजले हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में, जो कि मेंडलीव जी के ही शिष्य थे, इन्होंने आवर्त सारणी में जो है मेंडलीव जी की आवर्त सारणी में संशोधन करते हुए अपना आवर्त सारणी बनाया, जिसमें इनकी आवर्त सारणी को, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी को जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। लंबे फॉर्म वाली पीरियोडिक टेबल कहा गया, जिसमें इन्होंने तत्वों को जो है, तत्वों को एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा। इन्होंने जो है तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा। इन्होंने बताया कि तत्वों को जो है इनके पीरियोडिक टेबल में इन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता है, तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो हेनरी मोजले ने यह बताया कि ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो है परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो इन्होंने तत्वों को जो है, तत्वों को ग्रुप और पीरियड के रूप में रखा। हेनरी मोजले ने मेंडलीव जी के ही अनुसार तत्वों को ग्रुप और पीरियड के रूप में रखा। इनके आवर्त सारणी में, हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। मेंडलीव जी की आवर्त सारणी को ही आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में जो है 18 ग्रुप, 18 समूह और 7 पीरियड यानी 7 आवर्त हैं, जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडल पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो हेनरी मोजले ने हम बताया अपने आवर्त सारणी में यह बताया कि हम अपने आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर रखेंगे, जिसमें ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता हुआ बढ़ेगा। तो आप लोग देखेंगे कि हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में जो है ऊपर से नीचे आने पर 1, 8, 17 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। और जबकि
लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऐसे 2, यहाँ पर 3, 4, 5 ऐसे ही मिलेगा। 1, 2, 11 ऐसे बढ़ते क्रम में मिलेगा। आगे हम हेनरी के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी मोजले के जो है आवर्त सारणी में टोटल 118 एलिमेंट है। टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट है, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक है। 92 एलिमेंट प्राकृतिक और 26 एलिमेंट कृत्रिम है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है। हेनरी मोजले के परमाणु आवर्त सारणी में जो है तत्व जो है 118 तत्व हैं, जिसमें 92 एलिमेंट जो है प्राकृतिक है, जबकि 26 तत्व जो है कृत्रिम है, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया है। हेनरी मोजले ने अपने आवर्त सारणी को जो है आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा है। 4 ब्लॉक में बांटा है। पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F ब्लॉक में बांटा है। इनकी आवर्त सारणी का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से है, जिसमें इन्होंने इस भाग को एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा है और इस पार्ट को पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा है और बीच वाले भाग को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा है। डी ब्लॉक का एलिमेंट बताया है। नीचे जो है नीचे वाले भाग को एफ ब्लॉक का एलिमेंट बताया है। तो हेनरी मोजले ने अपने आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा है, जिसमें इस भाग को एस ब्लॉक, लास्ट वाले भाग को पी ब्लॉक, बीच वाले भाग को डी ब्लॉक और नीचे वाले भाग को एफ ब्लॉक बताया है। 4 भागों में बांटा है। एस, पी, डी और एफ 4 भागों में बांटा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एस ब्लॉक में एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप संख्या 2। इसमें जो है टोटल 13 एलिमेंट है, 13 तत्व है। इसमें टोटल 13 एलिमेंट है, जिसमें 12 मेटल और 1 नॉन मेटल है।
एस ब्लॉक के तत्व में दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, जिसमें टोटल 13 एलिमेंट है, जिसमें 12 मेटल और 1 नॉन मेटल है। 12 मेटल, 12 धातु और 1 अधातु है, जिसमें हाइड्रोजन जो है अधातु है, बाकी सभी एलिमेंट जो है धातु है। पी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे, पी ब्लॉक में जो है 13 से ग्रुप संख्या 18 तक, ग्रुप संख्या 13 से ग्रुप संख्या 18 तक जो है पी ब्लॉक है, जिसमें टोटल जो है 37 तत्व है, जिसमें टोटल 37 तत्व हैं। पी ब्लॉक की जो है संरचना कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से है 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से है, जिसमें यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 या 18 वाले ग्रुप में 7 तत्व हैं, 7 एलिमेंट हैं, और बाकी सब में 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो ग्रुप संख्या 13 से 18 तक पी ब्लॉक है, जिसमें टोटल 37 एलिमेंट है, 37 तत्व हैं, जिसमें कुछ मेटल यानी धातु, कुछ अधातु नॉन मेटल, अधातु, और कुछ मेटलोइड है, मेटलोइड यानी उपधातु, कुछ उपधातु हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में टोटल 37 धातु है, 37 तत्व हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट में टोटल 37 तत्व हैं, जिसमें कुछ धातु, कुछ अधातु और कुछ उपधातु है, जिसमें उपधातु की संख्या 7, जिसमें है 7 है, 7 उपधातु की संख्या 19 और धातु की संख्या 11 है, टोटल मिलकर 11, 7, 19, टोटल मिलकर 10 और 7, 17, 2, 1, 3, 37 एलिमेंट है, टोटल 37 एलिमेंट है, जिसमें 7 उपधातु, 19 अधातु और 11 धातु है। जिगजैग लाइन में जो है धातु को रखा गया है, उपधातु को रखा गया है, जो है उपधातु जो है धातु और अधातु दोनों का विभाजन करती है, जिसमें लेफ्ट में जिगजैग लाइन के लेफ्ट में धातु और राइट में अधातु उपस्थित है। तो हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक, जिसकी आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी की संरचना कुछ इस प्रकार है।
कुछ इस प्रकार है, जिसमें इस वाले पार्ट को एस ब्लॉक, इस वाले पार्ट को डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और बीच वाले पार्ट को डी ब्लॉक, बी ब्लॉक कहते हैं। जबकि जो नीचे जो पार्ट है इसको एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक यह डी ब्लॉक का ही, डी ब्लॉक का ही हिस्सा है, डी ब्लॉक का ही हिस्सा है। एस ब्लॉक में जो है मेटल और नॉन मेटल है, इसमें 12 मेटल है, 12 धातु और 1 अधातु है। पी ब्लॉक में जो है धातु, अधातु और उपधातु उपस्थित हैं। डी ब्लॉक में जो है केवल धातु उपस्थित है। यह जो है डी ब्लॉक जो है, इसमें डेली लाइफ में यूज होने वाली धातुओं को रखा गया है। जबकि एफ ब्लॉक में जो है अधिकांश जो तत्व जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जिससे अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है, अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक इसमें तत्वों को रखा गया है। एफ ब्लॉक में जो है पीरियड नंबर पहले को जो है लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज, और दूसरे को एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज कहा जाता है, जिसमें परमाणु क्रमांक, एक्टिनोइड सीरीज में परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के एलिमेंट उपस्थित हैं। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के एलिमेंट उपस्थित हैं। जबकि लेंथेनोइड सीरीज में परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के एलिमेंट उपस्थित है, परमाणु क्रमांक 71 तक के एलिमेंट उपस्थित है। तो यह ब्लॉक जो है डी ब्लॉक का ही भाग है, डी ब्लॉक का ही हिस्सा है, डी ब्लॉक का ही हिस्सा है, जिसमें जो है अधिकांश तत्व जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिनको अलग से रखा गया है, अलग से ब्लॉक बनाकर रखा गया है, जिसे एफ ब्लॉक कहते हैं। तो हेनरी मोजेले के आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं, जिसमें पीरियड नंबर 1 को वेरी स्मॉल या वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिसमें जो है 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 2 को, पीरियड नंबर 2 को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, शॉर्ट पीरियड या लघु आवर्त सारणी,
वेरी शॉर्ट पीरियड को अति लघु आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें जो है टोटल 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 3 को, पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 3 को भी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिसमें टोटल एलिमेंट 8 है, टोटल एलिमेंट 8 है, टोटल 8 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 4 को जो है लॉन्ग पीरियड कहते हैं। पीरियड नंबर 4 को लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिसमें टोटल 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 4 को जो है, पीरियड नंबर 5 को लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिसमें टोटल 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 6 को, पीरियड नंबर 6 को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिसमें 32 एलिमेंट है, 32 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 7 को जो है वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिसमें टोटल 32 एलिमेंट है, 32 एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पीरियड नंबर 1 को वेरी शॉर्ट पीरियड यानी अति लघु, अति लघु आवर्त सारणी कहते हैं, जिसमें 2 एलिमेंट है, 2 तत्व हैं। पीरियड नंबर 2 को शॉर्ट पीरियड यानी लघु आवर्त सारणी, जिसमें 8 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 3 को शॉर्ट पीरियड यानी लघु आवर्त सारणी, जिसमें 8 तत्व हैं। पीरियड नंबर 4 को लॉन्ग पीरियड यानी दीर्घ आवर्त सारणी, जिसमें टोटल एलिमेंट की संख्या, तो टोटल तत्वों की संख्या 18 है। पीरियड नंबर 5 को जो है लॉन्ग पीरियड, दीर्घ जो है आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों की संख्या 18 है। पीरियड नंबर 6 को जो है वेरी लॉन्ग पीरियड यानी अति लघु यानी अति दीर्घ आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों की संख्या 32 है, 32 है। पीरियड नंबर 7 को जो है वेरी लॉन्ग पीरियड यानी अति दीर्घ आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों की संख्या 32 है। पीरियड नंबर 7 को हम लोग अपूर्ण, अपूर्ण अपूर्ण आवर्त कहते हैं। पीरियड नंबर 7 को जो है, पीरियड नंबर 7 को अपूर्ण आवर्त कहते हैं, क्योंकि भविष्य में खोजे जाने वाली तत्वों के लिए इसमें खाली स्थान छोड़ा गया है कि आगे जो तत्व जो हैं जिनकी खोज होगी उनको रखा जाएगा। तो पीरियड नंबर 7 को जो है अति दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं, यानी इसको अपूर्ण आवर्त सारणी भी, अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठवें में 32, सातवें में 32 इलेक्ट्रॉन, 32 तत्व हैं, जिनकी आगे जो चलकर है, आगे हम लोगों को इसकी बहुत ही ज़्यादा काम देगी। इसको याद कर लीजिएगा।
ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 2 8 8 18 18 32 32, एक बार 2, 2 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 है, जो कि आगे चलकर परमाणु क्रमांक निकालने में बहुत ही आसानी होगा, जिससे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे जो है हम लोग कल की क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।